राधे राधे सभी भक्तों को मेरा। कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान के आशीर्वाद से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस संसार के बारे में। आप सभी लोगों ने बहुत से अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस तो देखते होंगे, पर क्या कभी आप लोगों ने उस वीडियो पर अमल किया? क्या कभी आपने उस वीडियो को देखकर कुछ सीखा? क्या कभी उसके कहे गए रास्ते पर चला? नहीं ना। तो आप सभी लोग तो देखो जानते हैं कि ये संसार माया जाल है। क्या आप सभी लोगों ने कभी बाहर निकलने की कोशिश किया? मैं ये नहीं कहती कि अपने आप कर्तव्यों को छोड़कर आगे बढ़ें। देखो, कर्तव्य को पूरे करते चलो, पर हाँ, ये जन्म हमें संसार के सुख भोगने के लिए नहीं मिले हैं। यह जन्म हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। जो लोग अपने संसार के सुखों में लगे हुए हैं, कृपया यह बात ध्यान से सुने। क्या सुख है इस संसार में? घर। क्या सुख है घर में? भाई, अगर सुख होता तो आप लोगों को तो बहुत से सुख मिल गए होते। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्या है ये परिवार? याद रखिएगा कि जब मृत्यु आती है तो शरीर शमशान तक साथ देता है, और रिश्तेदार भी शमशान तक ही साथ देते हैं। परिवार, पुत्र, घर सब संसार तक, शमशान तक ही साथ देता है। ये संसार ऐसा ही है। ये मत भूलिए कि मरते समय ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, ये तो यही जल के राख हो जाता है। जाते हैं तो केवल अपने कर्म और राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम जाता है अपने साथ। क्यों आप लोग इतने अनजान बने हुए हैं? आप लोगों को तो यह पता है ना, तो क्यों नुकसान करा रहे हैं आप लोग? देखिए, 84 लाख योनियां होती हैं। कीट पतंगा, मच्छर आदि। सुअर हो गया। देखिए, जो सुअर की योनि में जाता है वो मरते समय अपने पुत्र परिवार से मोह लगाता है, उसका अगला जन्म सुअर के रूप में होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई, अधोगति को मत प्राप्त हो तो सदगति को प्राप्त हो। अधोगति को क्यों जाते हो? और जो घर को याद करके मरता है वो प्रेत की योनि में जाता है। क्यों आप लोग अपना भला नहीं सोच रहे हैं? क्यों इस संसार के पीछे लगे? मैं ये नहीं बोलती कि कर्तव्य पूरे मत करो, कर्तव्यों को पूरे करो, क्योंकि भगवान भी सबसे पहले कहा है कि कर्म प्रधान है। पर कर्म कैसे करो? धर्म युक्त कर्म पढ़ो। अच्छा बताओ कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? कुछ लोग बोलेंगे कर्म बड़ा। ठीक है, मानते हैं कि कर्म बड़ा है, तो ये बताइए, कर्म तो कसाई भी कर रहा ना भाई। बकरे काटने का काम तो कसाई भी कर रहा है, तो क्या ये धर्मयुक्त कार्य है? नहीं भाई। चोरी करना भी कर्म है, तो चोरी तो चोर भी कर रहा है, तो क्या ये धर्मयुक्त कार्य है? जब ये धर्मयुक्त कार्य नहीं है तो ये कार्य कैसा? कर्म तो वो है जो हमारे कबीरदास जी करके गए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया। मीराबाई के कर्म देखो, हमारे पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी के कर्म देखो, प्रेमानंद महाराज जी के कर्म देखो। ये हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। इन्हीं से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, डायलिसिस है, तभी क्या वो अपना कर्म छोड़ रहे हैं? नहीं। पर कर्म भी कैसा कर्म करो? धर्म युक्त कर्म करो भाई। जहाँ धर्म नहीं वहाँ क्या कर्म है ना? तो कृपया करके बुरे आचरणों को छोड़ें तथा अच्छे आचरणों को अपनाएं। माना कि हाँ भाई, हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सी कमियां खामियां होती हैं, हमारे अंदर सारे दोष भरे होते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि हम उस दोषों को सुधारें ना, उन दोषों में सुधार ना करें। भाई, उन दोषों में ही सुधार करके तो हमें आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, मृत्यु जब आने लगती है तो अगर जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो तो सद्गति को प्राप्त होगा, और जिसने जीवन भर बुरे कर्म किया है, याद रखना मेरी वाणी, अधोगति को प्राप्त होगे। अधोगति को कर्म अच्छे कर लो, नहीं तो भगवान को क्या जाके मुंह दिखाओगे? ये दिखाओगे कि हम देखो चोरी करके आए हैं, हम देखो किसी का हक मार के आए हैं, हम देखो किसी का गला दबा के आए हैं। बुरे आचरणों को त्यागो। आजकल के बच्चे धर्म को भूलते जा रहे हैं। माना कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई, पढ़ाई करो, अच्छे कर्म करो, पर साथ में धर्म युक्त भी बातें करो, धर्म को भी सीखो।
यह तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम धर्म से अनुचित कार्य करो। भाई देखो, मैं सभी धर्मों के लोगों को बोल रही हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए। और रही बात भगवान की, तो भगवान तो देखो कहते हैं कि वो तो हम तो सबको प्रेम करते हैं, पर कोई उनके अच्छा तुम अपना एक हाथ बढ़ाओ, भगवान तुम एक कदम बढ़ाओ, भगवान तुम्हारे आगे 10 कदम बढ़ाएंगे। तुम अपना एक हाथ तो बढ़ाओ, भगवान तुम्हें अगर ना पकड़ ले तो तुम बताना। पर याद रखना, भगवान को ज्ञान से नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को प्रेम से, भक्ति से प्राप्त किया जाता है। अब क्या बताएं, देखो कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। कलयुग में ये बुरे आचरणों का प्रभाव बहुत होगा। 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की आयु है, 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी से यह सब होने लगा है तो आगे सोच ही सकते हैं कि क्या होगी। चाहते हैं कि अगर आपकी अधोगति हो तो आप चले जाइएगा। मुझे आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें, पर अगर आपको मेरी बात पर थोड़ा सा भी आपने गौर किया हो तो मैंने आपकी भलाई की ही बात की है। मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो करिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तो मत करिएगा। पर हाँ, इस वीडियो को वही देखिए जिसको इससे कुछ सीखने को मिले, जिसका समय बर्बाद हो तो वो ना देखें। आप लोगों को देखो, धर्म से जोड़ना हमारा काम है। जब धर्म से जुड़ोगे तभी तो कुछ आगे कर पाओगे, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे भगवान की कृपा, मैं ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगी। मेरा यह उद्देश्य है कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरी यह बातें और लोगों तक पहुँचें। मेरा ये वीडियोस में लाइक पाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, न सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का उद्देश्य है। मेरा यह उद्देश्य है कि लोग धर्म के प्रति जागरूक हों और मोक्ष की तरफ बढ़ें। याद रखिएगा, जो अपने घर, परिवार, पुत्र आदि को याद करके मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है। भरत जी जैसे महान इंसान जो थे, तो जब वह एक हिरण के चक्कर में अपना सद्गति कराने के बजाय अधोगति करा लिए, तो फिर हम तो उनसे अधम ही हैं। भरत जी को तो आप जानते होंगे, बहुत विद्वान थे, पर उनकी मोह एक मृग में फंस गई थी। तो मरते समय, मृत्यु के समय उन्होंने मृग को याद करके मरा था, तो फिर उनका अगला जन्म मृग के रूप में हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि जिसको हम याद करके मरते हैं वही अगले जन्म में हम बनते हैं। और याद रखिएगा कि अधोगति को मत प्राप्त होना। ये मनुष्य जीवन अधोगति को प्राप्त होने के लिए नहीं मिला है, ये सद्गति को प्राप्त होने के लिए मिला है। भाई बुरे विकार तो सबके अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, आप लोगों के अंदर भी हैं। भगवान की कृपा रही तो हट जाएंगे। और याद रखिएगा कि जब हम सोते हैं तो जो हम लोगों ने पूरे दिन में किया है तो वही हमारा सपने में भी आता है। सोने को एक आप मतलब छोटी सी मृत्यु ही मान लो। भाई मृत्यु में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं याद रहता, उसी प्रकार सोने में। ये बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को रोज भगवान के दर्शन मिलते हैं या महीने में दर्शन मिलते हैं? आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया? भाई सपने तो हम लोग रोज ही देखते हैं, पर क्या हमें कभी भगवान के सपने मिले? नहीं मिले भगवान के सपने। क्यों नहीं मिले? इसका भी तो कोई कारण है। भगवान के सपने कैसे मिले आप लोगों को? भगवान के जब आप लोग चिंतन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कहाँ से सपने होंगे? संसार में लगे हो, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, तो क्या बच्चे मेरे हैं, घर परिवार मेरा है, तो कहाँ से मन लगे आपका भगवान में? और याद रखिएगा, अगर इस जन्म में आपने अपना कल्याण नहीं किया तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, 84 लाख योनियाँ होती हैं, दोबारा भटकेंगे दोबारा से। याद रखिएगा, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। याद रखिएगा कि माता की कोख में आना सबसे बड़ा कष्ट है। वो जो जीव आत्मा है वो तड़पता है कि भगवान मुझे बाहर निकालो, इस बार जब मैं जाऊंगा तो बहुत अच्छे कर्म करूंगा। भगवान आते हैं, माँ की कोख में भगवान आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें बाहर निकाल दो, हम फिर से अच्छे कर्म करेंगे। हुए
तो संसार के लोग क्या, बेटा ये मम्मी है, बेटा ये पापा है, बस इनका इसी में लगा रहता है, बेटा ये भैया है, हमें पहचानो बेटा। तो कहाँ से क्या होगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, संसार के कर्तव्य तो पूरे करो, पर साथ में भगवान को भी याद करके चलो, क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी है। याद रखना कि मरते समय, अरे मरते समय तो क्या, दुश्मन भी अर्थी उठाने आ जाते हैं, और तो बात छोड़ो। याद रखना कि जब मृत्यु के समय तुम किसी इंसान को न याद करो, किसी चीज़ को याद मत करो, सांसारिक वस्तु को बिल्कुल भूल जाओ। अगर तुम्हें कोई बोले कि हमें पहचानो, है ना, मृत्यु के समय तुमसे कोई बोले कि हमें पहचानो, तो याद रखना इसमें उसका नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। उस तुम्हारा चित्त उसकी तरफ जाएगा तो तुम उस घर के कुत्ते बन के पैदा होगे। तो याद रखना कि अब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। चेतावनी दे रही हूँ मैं, इस चेतावनी को एक चैलेंज की तरह माने और संभल जाएं। चैलेंज कैसा है, ठीक है, आप लोग जो हैं, तो आज से मैं आपको चैलेंज देती हूँ। जिसने यह चैलेंज कंप्लीट किया है तो वह मुझे कमेंट में यस लिख के बताएगा, ठीक है ना। आपका चैलेंज ये है कि अब आप हर दिन राधा नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की 108 माला जपेंगे। जो नाम आपको प्रिय हो उसकी 108 माला जपेंगे। राधे राधे। श्री हरिवंश।